जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाऊंगा 22 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, इस क्लास की दो विशेष बात है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है और साथ में आपको 25 मिनट में पूरी क्लास कंप्लीट करा दी जाती है। जो भी आप पढ़ेंगे उसका कंसेप्चुअल टेस्ट होगा लास्ट में, यानी डेली पढ़ो और डेली अपना टेस्ट दो। दोस्तों, हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का आज 281 नंबर है। ये करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति। संघर्ष यानी स्ट्रगल प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जितना आप अपने आप को घिसेंगे उतना आप चमकेंगे। जितनी मेहनत तपस्या करेंगे उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न आइए देखते हैं। हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new defense secretary of India? तो दोस्तों, भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं गिरिधर अरमाने। ठीक है दोस्तों, आप इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, गिरधर गोपाल यानी कृष्ण जी, वो हमारे क्या है, रक्षा करते हैं, हमारे रक्षक हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं स्टोरी बना करके। दोस्तों, ये अजय कुमार का स्थान ले रहे हैं। अजय कुमार जी का स्थान लेंगे गिरिधर अरमाने जी। देखिए, यहाँ पर सुधांशु पंत लिखा हुआ है। सुधांश पंत जो है ये बंदरगाह के सचिव हैं, ये पोर्ट के सचिव हैं। ठीक है। संजय कुमार दोस्तों ये यूथ अफेयर्स के सचिव हैं। यूथ अफेयर्स के सचिव हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इसके ये सचिव हैं कौन? संजय कुमार जी। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ये है राजनाथ सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह डिसीजन लिया है कि गिरधर अरमाने नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हाल ही में नए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। इस्पात सचिव यानी स्टील सचिव बनाए गए, स्टील सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा। ग्रामीण विकास सचिव बनाए गए हैं शैलेश कुमार सिंह। कोयला सचिव बनाए गए हैं अमृत लाल मीणा। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं सुधांश पंत और भारी उद्योग सचिव हैं कामरान रिजवी। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स बन सकती है यहां से। ठीक है। लिज ट्रस जो है ये किस देश की प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, लिज ट्रस ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब ये सबसे कम समय की ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई, यानी सबसे कम समय के लिए इनका कार्यकाल था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ कनाडा, तो कनाडा के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डन। क्या नाम है? जेसिंडा आर्डन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद रखने। देखिए दोस्तों, लिज ट्रस 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री का इन्होंने शपथ ली और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कहाँ की? ब्रिटेन की। इनका कार्यकाल केवल 45 दिन ही चला और ब्रिटेन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय के लिए कोई प्रधानमंत्री बना है। देखिए दोस्तों, इसके पहले जॉर्ज कैनिंग जो थे 119 दिन पीएम रह चुके थे। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा आखिर क्या कारण था कि लिज को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें, कुछ घटनाक्रम आपको बता रहा हूं। दोस्तों, 5 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनी गई और भारतीय मूल के
ऋषि सुनक को इन्होंने हराया था। दोस्तों संभावना है कि ऋषि सुनक दोबारा देखे वापस से पीएम के दावेदार हो सकते हैं। 8 सितंबर को 3 दिन जैसे ही हुए तो किसकी डेथ हो गई थी? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई। 23 सितंबर को क्या हुआ? इन्होंने ये कहा कि हम 45 अरब पाउंड टैक्स जो है इसकी कटौती कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। दोस्तों डॉलर के मुकाबले पाउंड गिर गया 26 सितंबर को। इन्वेस्टर्स के इरादे भी डगमगाने दिखे, यानी डगमगा गए, और 3 अक्टूबर को ये वादे से पलटी और जो इनकम टैक्स कम करने का इन्होंने प्रस्ताव लाया था इसको इन्होंने वापस ले ली। यही वजह बनता है जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने वादा किया था जो वो पूरा कर नहीं पाई। और 14 अक्टूबर को क्वासी वारटेंग की जगह जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने और टैक्स कटौती से ये पलट गए। और 20 अक्टूबर उन्होंने अचानक से फैसला लिया, ये इस्तीफा दे चुकी हैं। क्लियर दोस्तों, आपको पूरी घटनाक्रम समझ में आ गई होगी। आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। हालांकि इनके खुद जो सांसद थे उन सब ने मिल करके विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इस वजह से इनको दबाव डाला गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? When will चंद्रयान 3 be launched? तो दोस्तों चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जा रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। ये लैंडर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये है लैंडर, जो क्या करता है कि डिवाइसेस को लैंड कराने में मदद करता है। सेफ्टी से सेफली लैंड हो जाए तो इसका काम किसका होता है? लैंडर का काम होता है। ये ऐसा डिवाइस है जो लैंड कराने का काम करता है चंद्रमा की सतह पर। रोवर क्या होता है? ये आप डिवाइस देख पा रहे हैं, तो रोवर का काम होता है रिसर्च करना, एक्सप्लोरेशन करना। ठीक है, ये रिसर्च करने का काम करता है रोवर। ये हर जगह जाएगा, वहां पर रिसर्च करेगा, एक्सप्लोर करेगा, देखेगा कि वहां पर क्या क्या चीजें मिल रही है। तो ये काम रोवर का होता है। दोस्तों इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसरो का गठन 1969 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। पहला भारतीय उपग्रह क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था, जिसे रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था, क्योंकि भारत के पास कोई लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। आज तो भारत के पास अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल है और इसरो ने इतिहास भी रचा है, दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च किया अपने व्हीकल्स की मदद से। इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ये इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए, ज्यादा बेटर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल। किस देश में बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चाड में बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। चाड जो है ये कैसा कंट्री है? चाड अफ्रीका में आता है। दोस्तों मध्य अफ्रीकी देश है चाड। चाड के राष्ट्रपति का क्या नाम है? महामत इदरिस डेबी। इन्होंने इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है, क्योंकि कंट्री में असाधारण बाढ़ आ गई है और उसके निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है चाड। लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, कृषि भूमि नष्ट हो गई है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि चाड है कहाँ पर। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये आप देख पा रहे हो अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ देखिए ये है चाड। ये लोकेशन है चाड की। अब आई चाड के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आइए नोट करते हैं, समझते हैं। तो चाड के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि मैंने बताया, महामत इदरिसी डेब्यो। प्रधानमंत्री हैं अल्बर्ट पाहिमी पडाके। राजधानी इसकी क्या है? एनजेमेने। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश कौन सा देश है? चाड है। दोस्तों आप जान करके हैरान हो जाएंगे, इसकी 16 मिलियन आबादी है, इनमें से लगभग 40% लोग गरीबी जीते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों काशी तमिल संगम का आयोजन बनारस वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी बताया था, इसको ने कल्चरल कैपिटल घोषित किया है बनारस को। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों भारत सरकार ने 16 नवंबर से लेके 19 दिसंबर 2022 तक काशी में काशी तमिल संगम का आयोजन करने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तो तमिल संस्कृति है और काशी के बीच जो सदियों पुरानी संबंध है उसको वापस से उजागर करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के लिए ये नोडल मंत्रालय है। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों वापस से जो तमिल संस्कृति है और काशी के बीच हिस्ट्री में देखा गया है उसके रिलेशन को और ज्यादा उजागर करना, मजबूत करना इसका लक्ष्य है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 के इंपॉर्टेंट उत्सव के बारे में। तो सबसे पहला है ईशान मंथन महोत्सव जो कि नई दिल्ली में मनाया जाता है। गणगौर पर्व राजस्थान में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भाग्य विधाता महोत्सव ये लाल किला में मनाया गया। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। मारू महोत्सव 2022 ये पोखरण जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। कंचोथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 दुबई में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी पॉइंट। चलिए आज की नॉलेज फैक्ट्री में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हमने साइंस के क्वेश्चन कवर किया, फिर हमने पॉलिटी के क्वेश्चन कवर किए। तो आज हम इतिहास के प्रश्नों को देखें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की हड़प्पा की खोज। तराइन का पहला युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन इन्होंने माफ कर दिया। बाद में ये चीज उल्टी पड़ गई पृथ्वीराज चौहान जी को, इसकी वजह से बाद में इनकी डेथ हो गई। कुचिपुड़ी नृत्य कहां से आरंभ हुआ है? दोस्तों आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से ये आरंभ हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? आर्य समाज की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह कानून, अच्छा क्वेश्चन है, कब बना? 1856 में, और उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। ठीक है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे नोट कर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य में दीसा एयरबेस की आधारशिला इन्होंने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिशा एयरवेज इन स्टेट। तो प्यारे साथियों गुजरात राज्य में दिशा एयरबेस की इन्होंने आधारशिला रखी है। अभी मैं बहुत दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, इसमें बार बार गुजरात का नाम आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा के पास उत्तरी गुजरात में बनास कांठा जिला है, वहां पर दिशा में वायुसेना की एक नई हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है पीएम। दोस्तों ये हवाई अड्डा कब तक तैयार हो जाएगा? 2024 तक की तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, इस परियोजना को 2000 में वाजपेयी सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन ये परियोजना 2017 में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की। दोस्तों दिशा बेस जो है भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी शहरों हैदराबाद, कराची
और सुकूर को भी आसानी से निशाना बना सकती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण के लिए एक पैनल बनाया है? दोस्तों गिद्धों का संरक्षण करने के लिए पैनल हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने बनाया है। किस राज्य ने बनाया है? तमिलनाडु राज्य ने पैनल बनाया कि कैसे हम गिद्धों का कंजर्वेशन करें। दोस्तों गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है इसने तमिलनाडु सरकार ने। दोस्तों गिद्धों का जो मुख्य मरने का कारण है, इनकी जो मौत होती है, जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग के कारण होती है, वो खत्म करने का काम करेगी ये समिति। दोस्तों तमिलनाडु में 4 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। सबसे पहला है जिप्स बेंगालिसिस, जिप्स इंडिकस, सर्कोजिप्स कैल्वस, नियोफ्रॉन, पेरकेनोप्टेरस। तो ये 4 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है, हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र को साफ और स्वच्छ रखते हैं। भारत में गिद्धों की टोटल 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और उसके सूची शेड्यूल 1 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु की बात आ रही है तो तमिलनाडु राज्य की स्पेशल करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूं। अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ा था कि भारत का सबसे पहला अभ्यारण्य जो स्लेंडर लॉरिस के कंजर्वेशन के लिए कार्य करेगा तो ये है कडावूर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य। मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था। मैंने एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाया था कि देश का सबसे पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य कहां पे स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु राज्य का है। यहाँ पर एन्नम एजुथुम योजना शुरू की गई, इसके तहत 8 साल से कम आयु के छात्रों की सीखने की जो उनकी लर्निंग स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीखने की कला, लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेटेड? हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। कल मैंने आपको 20 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ाया था, एक इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ाया था, क्या आपको याद है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था 17 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? ये है पॉवर्टी एलिवेशन डे, है ना, जिसमें गरीबी को कम करने के लिए गरीबी उन्मूलन दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पर 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये दिवस उन पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है जिन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों इसी दिन भारत चीन सीमा पर लद्दाख में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दोस्तों 20 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट दिवस और मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, लेकिन ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है और इसकी थीम है सतत विकास के लिए आंकड़े। दोस्तों 29 जून को भारत में प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, के कार्यों और योगदान के सम्मान में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं एमडी कौन बने हैं? दोस्तों हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदीप सिंह खरोला। क्या नाम है इनका? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। दोस्तों अतनु चक्रवर्ती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ये यूबी के हाल ही में चेयरमैन बने हैं, यूबी के। रवि कुमार दास
पहले भारतीदास मैं आपको बता दूं तो भारतीदास सीजीए, हाल ही में भारतीदास भारत की सीजीए बनाई गई हैं, परसों के करंट अफेयर्स में हम कवर किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसे हम बोलते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत में किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, ये संगठन उस पर फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। दोस्तों, हाल ही की कुछ नियुक्तियां हैं, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो हाल ही में यूपी के नए अध्यक्ष बने हैं। मैंने आपको बताया यूपी के नए अध्यक्ष बने हैं अतानु चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन में। दोस्तों, हाल ही में एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर प्रशांत गर्ग। डॉक्टर प्रशांत गर्ग। दोस्तों, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। ये अक्टूबर महीने की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ये भी पूछी जा सकती है। आज का आखिरी प्रश्न, किस आईआईटी ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों, वो कौन से आईआईटी जिसने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है? तो ये है आईआईटी मद्रास। ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड होता क्या है? तो दोस्तों, ऐसा संगठन या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, तो हमारे भारत में जो नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है, युवाओं को प्रेरित करता है, उस संगठन को, उस आप कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसे मिलता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो दोस्तों, हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थानों को, उनके आईपी निर्माण के मान्यता देता है, जो देश के आईपी परितंत्र यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा, हम आपको कराते डिटेल्ड एनालिसिस। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की रस्मलाई आ गई। मई महीने के करंट अफेयर्स को हम पढ़ रहे थे, अप्रैल महीने हमने खत्म कर दिया है। तो पहला प्रश्न ये रहा, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो यह है चारुदत्त मिश्रा। एनवायरमेंट के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, पर्यावरण के क्षेत्र में। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? नंदमूल चंदानी जी को। एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? जेसिका वॉटकिंस। प्रसिद्ध ओणम शिरा पर्व किस देश में मनाया गया? जापान में मनाया जाता है ओणम शिरा पर्व। ठीक है दोस्तों, T10 सीरीज आ गई आप सभी के सामने, तैयार हो? तो शुरू हो जाओ दोस्तों, 10 में 10 नंबर लाना है। नया रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय कुमार नारायण को। इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। क्या नाम है इनका? S सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई। तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। चार्ड जो है, चार्ड कंट्री किस महाद्वीप में आता है? तो चार्ड आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहां पर आता है? अफ्रीका। हेरत महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पर।
आर्य समाज की स्थापना किसने है? दयानंद सरस्वती जी। विश्व सांख्यिकी दिवस कितने साल में मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये थे 10 प्रश्न, बताइए कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर दीजिए। 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का यहाँ पर 21 लिख लीजिए। 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये एमपी में किए जाएंगे। और इस वर्ष कहां पर हुआ है? हरियाणा में। नई दिल्ली के तुगलकाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आप सभी के सामने रहा। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंटरनेट फ्रीडम स्कोर क्या है? तो भारत का इंटरनेट फ्रीडम स्कोर है 51। पहले 49 था, अब कितना हो गया? 51 हो गया। डेफ एक्सपो 2022 में पीएम मोदी जी ने स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण इसका निर्माण किसने किया है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, 1940 में स्थापित हुआ। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन कहां पर आयोजित किया गया जाएगा? नवी मुंबई में किया जाएगा 2023 में, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश सरकार किस मंदिर के पास मेघदूत वन विकसित करेगी? तो महाकाल मंदिर में। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया। पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 41 हो गया है, पहले 43 था, अब 41 हो गया। 14th जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? दिल्ली में। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना। दोस्तों मात्र 25 से 30 मिनट में हम आपको डेली करंट अफेयर्स देते हैं। आपका समय बहुत कीमती है और इसी वजह से कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर हम फोकस करते हैं, ताकि आपको सबसे पहले और सबसे कम समय में करंट अफेयर। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए क्रेजी जीके ट्रिक को, सपोर्ट करते रहिए अपने करंट अफेयर टीचर राजा गुप्ता को। और अगर आपको करंट अफेयर्स कभी नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए डेली करंट अफेयर्स बाय क्रेजी जीके, और आप डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर भी कर सकते हैं। आपको तुरंत करंट अफेयर्स हमारा मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना है और घंटी वाला बटन दबाना है, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों फॉलो कर सकते हैं आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसकी PDF आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली 90 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 90% तक आप कोर्सेस और PDF में ऑफ पा सकते हैं। 18 से लेके 24 अक्टूबर ऑफर है। दोस्तों अब मिलेंगे कल फिर इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दीपावली। हालांकि दीपावली बाद में है, पर दिवाली का अभी आप सभी को पता माहौल बना हुआ है। इस फेस्टिवल को भी एंजॉय कीजिए और मेहनत भी कीजिए, दोनों जरूरी है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं ही, जिंदगी भर यहीं पे मिलेंगे। कि करंट अफेयर्स तो मैं पूरी लाइफ पढ़ाऊंगा आप सभी, और मैं आप सभी से यही कहूंगा, यदि आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये जो फैमिली हमारी क्रेजी और भी बढ़े। चलिए दोस्तों चलने का समय हो गया, तब तक राजा का आप सभी को जय हिंद जय भारत।